अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कह दिया गया है। इस बात की जानकारी बीबीसी के लंदन स्थित कार्यालय को भी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा ये मामला है। टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की सर्चिंग चल रही है। उधर इनकम टैक्स के सूत्रों ने यह बताया कि ये इनकम टैक्स की टीम का सर्वे है। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बीबीसी के मुंबई में 2 दफ्तर हैं, एक बीकेसी में है और दूसरा खार में है। इनकम टैक्स के अफसर बीकेसी दफ्तर में पहुंचे हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर इमारत के 5वें, 6वें और 11वें फ्लोर पर है। दोनों फ्लोर पर आईटी के अफसर मौजूद हैं। तमाम तरह की फाइलें लाने के लिए कहा गया है। दिल्ली दफ्तर के दोपहर की शिफ्ट के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। बीबीसी के दफ्तर पर आईटी की रेड से खलबली मच गई है। पूरे देश में मीडिया हलकों में तहलका मच गया है। इधर कांग्रेस ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने आईटी की इस कार्रवाई को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन से जोड़कर देखा है। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी के छापे मारे जा रहे हैं। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल करार दिया है। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हम अडानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर बीबीसी के दफ्तर पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात 2002 दंगों पर थी। केंद्र सरकार ने इसे प्रोपेगेंडा बताते हुए इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगने के बाद कई यूनिवर्सिटियों में बवाल मचा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है।